वेलकम बैक टू एआर टेक टॉक्स। तो आज हम जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो है वो देखेंगे एक ट्रैक्टर पैनल को डिटेल में। जिस तरह की पिछली क्लास में मैंने आपको जो है वो टाइप टूल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको जो है वो प्लेन टाइप टूल और जो है वो एरिया टाइप टूल के बारे में बताया था। और फिर हमने जो है वो फ़ॉन्ट्स के जो है वो वेबसाइट्स देखी थी कि कहाँ से हम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। आज मैं आपको एक करैक्टर पैनल के बारे में बताने लगूँ। अगर तो आप जो है वो कोई भी लोगो बना रहे हैं या कोई भी लाइक टेक्स्ट कहीं पे भी लिखने हैं, आपको जो है वो इस पैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Art Tech Talks, where skills ignite. Graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. यहाँ पे आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कैनवस देख सकते हैं, आर्ट बोर्ड बिल्कुल ब्लैंक है, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ, पिछली क्लास में हमने जो है वो यहाँ से टाइप टूल पढ़ा था। टाइप टूल में बहुत ज़्यादा आगे ऑप्शंस आती हैं, जिसमें वर्टिकल आ जाती है, वर्टिकल टाइप ऑन द पाथ आ जाती है। ये अभी मैं जो है वो ज़रूरी नहीं समझता, इसकी जो है वो नीड नहीं है, लेकिन जो मैं आज क्लास आपको बताने लगूँ इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है वो यहाँ पे ला रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इस वेबसाइट से जो है वो आप फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं। एक ये वाली वेबसाइट है, आप इससे कर सकते हैं। गूगल फ़ोन से आप कर सकते हैं, और ये वाली एक वेबसाइट है, आप इससे भी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक फ़ॉन्ट मैं आपको बताने लगूँ, fonts2u.com से। यहाँ से आपने ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड कर लेना है सिंचिंग के नाम से, ठीक है जी। अब इसको हमने डाउनलोड तो कर लिया, सही है। यहाँ पे हमें जो है वो डाउनलोड बटन तो मिल जाता है। अब इसको सर इंस्टॉल किस तरह से करना है, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे। आपके पास जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ हुआ आएगा, आपने जस्ट इस पे राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है एंड देन ओके, राइट। अब यहाँ पे आपको जो है वो फोल्डर मिल जाएगा, आपने इसको जो है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको जो है वो आपका फ़ॉन्ट मिल जाएगा, राइट। यहाँ से आपने जो है वो इसको ओपन कर लेना है, इसका प्रीव्यू कर लेना है, और यहाँ से आप जो है वो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे यस इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। अब आप इलस्ट्रेटर पे आएंगे, फोटोशॉप में आएंगे, या कहीं पे भी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप टूल में मैं आ रहा हूँ। अगर मैं इसमें कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो है वो नेम लिख लेते हैं चैनल का। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसकी जो है वो सिलेक्शन करता हूँ, सही है जी। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वाले पैनल में आ रहा हूँ और वही फ़ॉन्ट नेम लिखूँगा जो मैंने डाउनलोड किया है। सिंचिंग मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास जो है वो मेरा फ़ॉन्ट आ जाएगा, राइट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है वो वही वाला फ़ॉन्ट जो है वो आ चुका है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको जो है वो इसका साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ, यस ये फ़ॉन्ट मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है, जहाँ पे आपने लाइक कैलीग्राफी आप कह सकते हैं, टाइपोग्राफी, वहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत ये यूज़ हो जाता है, राइट। आज हमने जो है वो ये वाला पैनल जो है वो डिटेल में पढ़ना है। अगर तो आपके पास ये पैनल नहीं आ रहा, राइट, आपने क्या करना है, विंडोज़ में आना है। विंडोज़ में आने के बाद यहाँ पे आपको जो है टाइप में आपको जो है वो यहाँ पे करैक्टर एक मिल जाएगा, राइट। यहाँ आप कुछ भी ना करें, Ctrl+T को प्रेस करें, ये पैनल आपके पास तब भी आ जाएगा। नाउ सबसे पहले मैं जो है वो पैराग्राफ वाले सेशन में आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो है वो कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं जो कि आपके पेज के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, टाइप टूल में आता हूँ, यहाँ से जो है वो एक प्लेन टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें मेरी जो है वो लाइन्स किसी भी एक जो है वो सीक्वेंस में नहीं आ रही, कुछ जो है वो पहले ख़त्म हो रही है, कुछ बाद में ख़त्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक सीक्वेंस आ रहा है जो कि एग्जैक्ट जो है वो एक सीरीज में आ रही है, सीक्वेंस में आ रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ से ये वाला सिलेक्टेड है अलाइन लेफ्ट। अगर मैं इसको जो है वो अलाइन राइट पे क्लिक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो इसकी सिलेक्शन करके अलाइन राइट पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे जो सीरीज मेरी यहाँ पे आ रही थी वो ही मेरी जो है वो सीक्वेंस यहाँ पे आ गया, सीरीज यहाँ पे आ गई, और यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा रैंडम सा हो गया, सही है। और अगर तो आपने जस्टिफाई करना है, सेंटर में लाना है, आप यहाँ से ये वाला भी क्लिक कर सकते हैं, ये अलाइन सेंटर हो गया। ये बिल्कुल टेक्स्ट आपका जो है वो सेंटर में आ गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि यार हमारा जो है वो राइट साइड से भी प्लेन हो, लेफ्ट साइड से भी प्लेन हो, सीक्वेंस आए, आप जो है वो जस्ट इस पे क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी सीरीज आ रही है, यहाँ पे भी सीरीज आ रही है। कभी कभार आपने जो है वो पैराग्राफ्स लिखने हैं, ये आपको
ज़रूरत में आ जाते हैं। सो नीड हो जाती है इनकी। सो अगर तो आपने जो है वो इन्हें राइट साइड पे लेके जाना है, सो आप जो है वो यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लें। सो यहाँ से मैं जस्ट अपने माउस का जो कर्सर व्हील होता है उसको जो है वो ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। सो यहाँ से साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और मेरा पैराग्राफ राइट की तरफ जा रहा है, राइट। सो यहाँ से अब जगह छोटी पड़ गई है और मेरा टेक्स्ट ज़्यादा है, मेरा बॉक्स छोटा है। सो यहाँ पे वो प्लस और माइनस वाला सिंबल है जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल में बता दिया था। सो यस, आप इसका जो है वो दूसरा बॉक्स बना सकते हैं, सही है जी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपनी वैल्यू भी लिख सकते हैं। सो जस्ट मैं इसको जो है वो बाइंड अप कर रहा हूँ। सो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास वो यहाँ पे ये करैक्टर है, राइट। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, फॉर एग्जांपल हम जो है वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते थे तो यहाँ पे कैरेक्टर्स में आते थे। सो यहाँ से जो है वो डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते थे, सही है। सो उसी तरह के जो है वो फ़ॉन्ट्स हमारे पास इस कैरेक्टर में यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है वो फ़ॉन्ट्स मेरे पास आ जाएंगे और जो मैंने इंस्टॉल किए होंगे वो भी यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, राइट। सो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँ, यहाँ पे फ़िल्टर्स में आपको 3-4 चीज़ें मिल रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास फेवरेट फ़ॉन्ट का एक बटन है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किसी भी फ़ॉन्ट को जो है वो यूज़ करता हूँ और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे विवर डी इटैलिक जो है वो ये फ़ॉन्ट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं इस पे जो है वो स्टार पे एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ, राइट। सो ये मेरा जो है वो फेवरेट्स में आ गया। सो अब मैं जब कभी इसको असेस करना चाह रहा हूँ जल्दी से, सो मैं यहाँ पे जस्ट शो फेवरेट में आ जाऊँगा और यहाँ पे मेरे सारे फेवरेट जो है वो फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, राइट। सो जो मैंने रिसेंटली ऐड किया होगा, डाउनलोड किया होगा, वो सारे मेरे यहाँ पे रिसेंट में आ जाएंगे और जो गूगल क्लाउड्स में अडोब क्लाउड्स में मैंने जो है वो ऐड अप किए होंगे वो सारे जो है वो मेरे फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। आई होप सो आपको जो है वो समझ लग चुकी होगी कि इन 3 बटन से जो है वो क्या होता है, राइट। सो अब मैं जो है वो आपको एक नई चीज़ जो है वो बता देता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर्स में आएंगे, सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक एरो आ रहा है छोटा सा फ़िल्टर्स के साथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे पास फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, राइट। सो अगर मैं इस वाले पे एरो पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे मेरे पास क्लासिफिकेशंस आ रही हैं एंड प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। किसकी? मेरे फ़ॉन्ट्स की क्लासिफिकेशंस एंड प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे मैंने जो है वो जो भी जो है वो सिलेक्ट किया होगा फ़ॉन्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सिलेक्टेड फ़ॉन्ट मेरा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं जो है वो फ़िल्टर्स में अब आता हूँ, सही है जी। फ़िल्टर्स में आने के बाद क्लासिफिकेशन की बजाय मैं क्लासिफिकेशन में मेरे पास 3 मुख्तलिफ टाइप की जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। सो इसमें जो है वो sans serif आ रही है, सही है जी। serif आ रहा है, स्लैब serif आ रहा है। सो इसी तरह स्क्रिप्ट आ रहा है। सो डिफरेंट टाइप के आपको जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं, सही। सो मैं यहाँ से जो है वो मोस्टली यूज़ करता हूँ ब्लैक लेटर। सो अगर मैं जो है वो इस पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा, सो आप देखेंगे मेरे जो है वो ज़्यादा सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो गायब हो गए और यहाँ पे 2 हैं, राइट। वो भी 2 मेरे इस फ़ॉन्ट वाले हैं, ठीक है। मतलब कि जो फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट करूँगा वो सिलेक्टेड फॉर्म में जो क्लासिफिकेशन में ऐड अप करूँगा उसके रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशंस आएंगी, राइट। सो अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, सो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया। सो अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास इस तरह से मेरा जो है वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। सो यस, आप जो है वो एक फ़ॉन्ट के अंदर क्लासिफिकेशंस चेंज कर सकते हैं। सिर्फ क्लासिफिकेशंस नहीं, आप जो है वो अगर मैं फ़िल्टर में आऊँ, सो क्लासिफिकेशंस नहीं, आप प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपने बोल्ड लिखना है या रेगुलर विड्थ रखनी है या लाइट विड्थ रखनी है, सो आप ये भी कर सकते हैं। सो डीपली आपने जो है वो टेक्स्ट के अंदर जाना हो, सो आप जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। सो यस, ये एक यूनिवर्सिटी जो है वो उसने जो है वो ये टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। सो मैं नाम तो नहीं लूँगा, अगर आपको जो है वो आप गेस करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो ये फ़ॉन्ट जो है वो एक यूनिवर्सिटी ने यूज़ किया हुआ है, राइट। सो अब यहाँ पे आपने जो है वो ये सीख लिया कि फ़िल्टर्स में किस तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं। सो मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो नॉर्मल कर रहा हूँ। सो इसमें सारे फ़ॉन्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अब जो है वो मैं आपको ये वाली चीज़ें बताने लगूँ। सो उससे पहले आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्स्ट ले लें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाला जो है वो टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है वो नॉर्मल जो है वो फ़ॉन्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, राइट। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने नॉर्मल थोड़ा सा जो है वो फ़ॉन्ट ले लिया। अब मैं इसकी जो है वो सिलेक्शन करूँ, सो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि मैं जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ से ही करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। जस्ट मैं माउस का जो कर्सर वाला व्हील बटन होता है उसको ड्रैगिंग कर रहा हूँ एंड ड्रैग आउट कर रहा हूँ। सो ये इसका साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहा है, राइट। सो मैक्सिमम आपको जो है वो ये 72 का ऑप्शन देता है, लेकिन आपने 50, 60, 70, 80, 100 जितना करना है आप यहाँ से मैनुअली भी लिख सकते हैं, राइट। सो अब मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं नीचे ला रहा हूँ।
अब मैं इसी टेक्स्ट के अंदर कुछ लिख लेता हूँ, या इसको जो है वो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 3-4 रोज़ में जो है वो कन्वर्ट कर लेता हूँ, सही है जी। अब क्या हो रहा है जी, मैं चाह रहा हूँ इनमें जो है वो साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए। सो मैंने यहाँ पे आना है और माउस के व्हील बटन से इसको जो है वो नीचे की तरफ ड्रैग करना है। सो आप देखेंगे इनका साइज़ जो है वो कम हो रहा है, आपस में जो इनकी स्पेसिंग है वो कम हो रही है, सही है जी। सो अगर मैं ऊपर की तरफ माउस का बटन ड्रैग करूँगा सो ये स्पेसिंग ज़्यादा होगी, सो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, सही हो गया जी। नाउ अब मैं आपको बताने लगूँ कि आपने जो है वो वर्ड्स को आपस में वर्ड्स का जो है वो डिस्टेंस कम करना है। पहले तो मैंने आपको रोज़ का बताया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने जो है वो इसकी सिलेक्शन की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करूँ, मैं चाह रहा हूँ ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपस में जो है वो मर्ज हों, इनकी स्पेसिंग कम हो, राइट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके जो है वो यहाँ से स्पेसिंग कम कर लूँगा। नाउ माउस का ड्रैग बटन, व्हील बटन मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, सो इसकी स्पेसिंग कम हो रही है, ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। यहाँ आप जो है वो मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से लिख भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 40% लिख देता हूँ, और अगर मैं जो है वो कम करना चाहूँ तो 0.40% लिख देता हूँ। सो आप कर सकते हैं, राइट। सो ये तो हो गया डिजिट्स के दरमियान। अगर मैं वर्ड्स के दरमियान करना चाह रहा हूँ, सो मैं क्या करूँगा, टाइप टूल को यहाँ पे रखूँगा, इन दोनों के दरमियान जो है वो मुझे डिस्टेंस कम करना है। सो मैं यहाँ से इसका जो है वो यहाँ से कर सकता हूँ, और इंक्रीज़ करना है यहाँ से कर सकता हूँ, राइट। सो अब जो है वो आप विड्थ एंड हाइट भी जो है वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी सिलेक्शन की और यहाँ से मैं जो है वो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सो यस, मेरा जो है वो टेक्स्ट या वर्टिकली इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सो अगर आपने जो है वो हॉरिजॉन्टल करना है, सो आप जो है वो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, राइट। सो अदरवाइज़ आपको यही सजेस्ट है, आप पूरे की सिलेक्शन करें, या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसकी जो है वो सिलेक्शन की और शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखें और सारे एक्सेस एक साथ जो है वो इंक्रीज़ करें एंड डिक्रीज़ करें। सो इस तरह से फ़ोन जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। या कभी-कभार आपको चाहिए होता है सिर्फ जो है वो उसकी वर्टिकल हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो, सो आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। सो अब मुझे जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जो है वो कैरेक्टर्स को या वर्ड्स को जो है वो ऊपर नीचे करना है, सो मैं जो है वो उसकी जस्ट सिलेक्शन करूँगा और यहाँ से इसको जो है वो ऊपर नीचे कर दूँगा जैसे मैं करना चाहूँ, राइट। सो कभी-कभार हमें जो है वो पावर में कुछ लिखना होता है, सो हम इसका यूज़ करते हैं, या अदरवाइज़ यहाँ पे ये वाले बटन भी हैं। नाउ यहाँ पे अभी आपने जो है वो फ़ोकस करना है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो मेरे कैपिटल नहीं हैं, कुछ जो है वो स्मॉल भी हैं, राइट। सो अगर मैं सबकी सिलेक्शन करूँ और इस बटन पे जो है वो क्लिक कर दूँ, सो ऑल कैप्स का मतलब कि सारे जो है वो मेरे डिजिट्स, मेरे कैरेक्टर्स जो है वो कैपिटल हो जाएंगे, राइट। सो अगर मैं सब पे जो है वो क्लिक करूँगा दोबारा से, सो वही वाले मेरे जो है वो वापस से आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि सारे मेरे जो है वो कैपिटल भी हों, लेकिन जो छोटे हैं वो अपने उसी साइज़ में रहें, सो मैं जो है वो इस वाले पे जो है वो स्मॉल कैप्स पे जो है वो क्लिक कर दूँगा। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, मेरे जो बाकी छोटे कैरेक्टर्स थे, स्मॉल कैरेक्टर्स, सो वो जो है वो कैपिटल हो गए, लेकिन उनका साइज़ उतना ही रहा, ठीक है। वो इस तरह आर की तरह जो है वो बड़े नहीं हुए, राइट। सो अगर आप जो है वो किसी को पावर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो चाह रहा हूँ ये पावर बन जाए, सो यस ये पावर भी बन सकता है। सो अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है वो सबस्क्रिप्ट हो जाए, सो मैं यस इस पे क्लिक कर सकता हूँ, सो ये नीचे आ जाएगा, राइट। सो अगर मैं इस पूरे की जो है वो सिलेक्शन करूँ और मैं चाह रहा हूँ जो है वो इसके नीचे एक लाइन आए, सो यस अंडरलाइन आप कर सकते हैं, या इसको जो है वो स्ट्राइक थ्रू भी आप कर सकते हैं, सो सेंटर में लाइन आ जाएगी। नाउ इस तरह से आप जो है वो अपना कैरेक्टर पैनल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अब मैं आपको जो है वो एक सिग्नेचर लोगो बना के दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ लिख लेता हूँ, सही है जी। सो मैंने यहाँ से एक बार को लिख लिया और अब मैं जो है वो इसका जो है वो कोई भी एक फ़ॉन्ट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, और साइज़ जो है वो इसका मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, राइट। सो अब मैं जो है वो फॉर एग्जांपल इसकी स्पेसिंग आपस में इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, सो यस मैं यहाँ से जो है वो स्पेसिंग इंक्रीज़ कर लूँगा। या आप क्या करें, फॉर एग्जांपल मैं इसकी स्पेसिंग वापस से डिक्रीज़ करूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसकी जो है वो ओ की जो है वो थोड़ी-सी स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। सो यस मैं ये जो है वो इस वाले टैब से थोड़ा-सा इसको जो है वो इंक्रीज़ कर लूँगा, राइट। सो अब मैं जो है वो फिर से एक जो है वो टाइप टूल ले रहा हूँ और अब मैं यहाँ से कुछ भी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव, राइट। सो अब मैं इसकी जो है वो सिलेक्शन करके फ़ॉन्ट्स में कोई भी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। सो ये मैं फेवरेट वाले में आ रहा हूँ, सो यस मैंने ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो एक ले लिया, राइट। सो ये वाला फ़ॉन्ट मैं जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो है वो ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो ले लेता हूँ, जो हमने डाउनलोड किया था क्लास के स्टार्टिंग में, राइट। सो अगर आप जो है वो किसी भी पर्टिकुलर को जो चेंज करना चाहते हैं,
फॉर एग्जांपल मैंने इस पे जो है वो सिलेक्शन की। नाउ यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करता हूँ, नाउ ओ का स्टाइल चेंज हो गया। सो अगर मुझे जो है वो आर नहीं सही लग रहा, मैंने इसकी जस्ट सिलेक्शन की, जितने टाइप के यहाँ पे आर आपको अवेलेबल होंगे सारे आ जाएंगे। सही है जी। सो मैं ये वाला जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। नाउ ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी। सो यस, ये एक सिग्नेचर लोगो हो गया आपके पास। सो इसी तरह से आपने अपना नेम बनाना है। हाँ, यहाँ से अब मैं जो है वो आपको एक असाइनमेंट देने लगूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक ये ब्लॉग बना लिया और एक यहाँ पे ये वाला ब्लॉग बना लिया। सही है जी। सो इनका साइज़ जो है वो मैं मैनेज कर रहा हूँ। सो अब मैं इन दोनों को जो है वो आर के साथ नीचे ला रहा हूँ। सो अब मैं ये वाला जो है अपना टेक्स्ट है उसको यहाँ पे रख रहा हूँ और इसका कलर यहाँ से जो है वो वाइट कर देता हूँ। सही है जी। और इस पर राइट क्लिक करके अब ये पीछे चला गया। सो अरेंज और ब्रिंग टू फॉरवर्ड, राइट। सो अब मैं यहाँ पे फिर से और के साथ यहाँ पे रख लूँ और एक कॉपी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो एक कॉपी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। नो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपने ऑलवेज करना है जब भी आपने जो है वो डिज़ाइन किसी को बना के देना है, लोगो किसी को बना के देना है। सो आपने 3-4 कलर्स पे उसको रख के लोगो और फिर भेजना है। फिर उसमें से जो उसको पसंद आएगा आपके क्लाइंट को, सो वो यस मोस्ट वेलकम वो कुछ भी रख सकता है, राइट। सो यस, इस तरह से आपने जो है वो अपनी एक असाइनमेंट बनानी है और डिफरेंट जो है वो बॉक्सेस पे डिफरेंट कलर जो है वो फिल आउट करके अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो पोस्ट करके हमें जो है वो टैग कर देना है। सो यस, AR टेक टॉक्स ऑफिशियल। सो आई होप सो ये जो है वो थोड़ी सी लेंथी क्लास आपको पसंद आई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बताने वाली थी। ये छोटी छोटी चीज़ें आज हमें तंग तो कर रही हैं, लेकिन कल को हम जो है वो कभी डिज़ाइन बनाएंगे, किसी को बना के देंगे, सो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये जो है वो पास आउट हो सकता है, राइट। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सो यस, आप बनाएं और हमें टैग करें। सो मैं मिलता हूँ आपको Connecting you नेक्स्ट to ट्यूटोरियल future में। with थैंक every यू। new fixture.